हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रामायण में रावण को एक राक्षस कहा गया है, लेकिन वास्तव में रावण बहुत ही महान और व्यक्ति था और बहुत ही विद्वान था। रावण को कई वरदान मिले थे और वह कई तरह से महान था। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वह वेद शास्त्रों पर अच्छी पकड़ रखता था। उसे तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, सिद्धियों और कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी वह महारथी था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। वह स्वर्ण से सुगंध निकालने की कोशिश भी करता था। रावण एक निर्भीक, निडर और साहसी व्यक्ति था। उसने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। रावण ने पाताल लोक को जीतकर अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया था। उसने लंका को भी जीत लिया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव तांडव स्रोत रचा था। भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नामक की तलवार दी थी। रावण को अक्सर 10 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है। ये सिर उनके विशाल ज्ञान का प्रतीक है। वे 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी भी था। उसका प्रमुख लक्ष्य देवताओं पर प्रभुत्व स्थापित करना और संपूर्ण ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की जीवन में उसकी 7 इच्छाएं अपूर्ण रह गई। हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थी जो वह पूर्ण नहीं कर पाया। उसकी अपूर्ण इच्छाएं तो बहुत थी, किंतु उनमें से 7 सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। रावण सप्तद्वीप अधिपति था, यानी 7 द्वीपों का वो राजा था। नवग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान रुद्र की उस पर कृपा थी। किंतु उसके बाद भी, अपने हर प्रयासों के बाद भी उसकी यह 7 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। आइए जानते हैं उन 7 इच्छाओं के बारे में। सबसे पहली जो इच्छा थी जो उसकी पूरी नहीं हुई, वो थी स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण भी किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को पराभूत कर और नवग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करेगा, ताकि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वो ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, ताकि लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करनी आरंभ कर दें। किंतु वे कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने में सफल ना हो सका। दूसरी जो इसकी इच्छा थी वो पूरी ना हो सकी, वो थी मदिरा की दुर्गंध को दूर करना। राक्षस स्वभाव से ही विलासी प्रकृति के थे। सुरा और सुंदरी उसकी दिनचर्या के हिस्से थे। मदिरा की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि रावण शराब से उसकी दुर्गंध दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया, किंतु शुक्राचार्य ने जो मदिरा को श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी उसकी दुर्गंध को दूर करने में सफल नहीं हो सका। तीसरी जो इच्छा थी उसकी, वो थी कृष्ण रंग को गौर करना, यानी काले रंग को गोरा कर देना। कहा जाता है कि रावण का रंग काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला ही था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। किंवदंती है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, किंतु उसकी ये इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाई। नेक्स्ट जो चौथी थी वो थी समुद्र के पानी को मीठा बनाना। ये भी रावण की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लंका चारों दिशाओं में समुद्र से घिरी थी। ये लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने लायक ही नहीं था।
यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था ताकि वो पीने योग्य बन सके, पर उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। नंबर 5 पे है, वो विश्व को श्री हरि की पूजा से अलग करना चाहता था। रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा भी प्राप्त थी, किंतु नारायण ने कभी उनका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वे जीत ही चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उसके विरोधी थे और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। यह सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों का नाश करना प्रारंभ कर दिया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ और उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट जो था छठा, वो था मानव रक्त को श्वेत करना, यानी कि इंसान के खून के रंग को जो कि लाल है उसे सफ़ेद करना। रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को दोषी मानने लगे। रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की जगह हो जाए, श्वेत हो जाए, तो किसी को रक्तपात का पता ही नहीं चलेगा। किंतु उसकी यह भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और लास्ट जो 7वीं इच्छा थी वो थी दोस्तों स्वर्ण में सुगंध डालना, यानी कि सोने में खुशबू पैदा करना। रावण की नगरी लंका स्वर्ण नगरी थी। रावण को स्वर्ण से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला हर एक स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो, स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें सुगंध डालना चाहता था। हालांकि उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये थी लंकापति रावण की 7 इच्छाएं जो कभी भी वह पूर्ण नहीं कर पाया। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।